हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज के सर एंड वेलकम टू के सर केमिस्ट्री। देखिए मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स आपके। सबसे पहला सवाल जिसमें आप पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर पर यानी कि कितने मार्क्स पर हमारा नीट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, वो बता दें आप। तो देखिए आपका जो नीट्स क्वालिफाई करेंगे आप, उसके लिए आपको देखो, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें ना बच्चों, तो जनरल कैटेगरी में आप मान के चलिए, एक आइडिया दे रहे हैं आपको, 150 नंबर आपके होने चाहिए। 150 प्लस में अगर आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका जनरल कैटेगरी में नीट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर दूसरे अदर कैटेगरी की बात करें, लाइक एससी हो गए, एसटी हो गए, मतलब जो से बाकी कैटेगरी है, इस तरीके से आप मान के चलिए कि आपको 130 प्लस मार्क्स चाहिए। मतलब 130 का एवरेज मान लो, जनरल में आप 150 का एवरेज मान लो। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब आपका सवाल ये है कि सर हमें नीट में काउंसलिंग करने के लिए, नीट में काउंसलिंग करने के लिए कितने नंबर की जरूरत होनी चाहिए, कम से कम कितने नंबर पे हम काउंसलिंग कर सकते हैं। तो यही आपका स्कोर है। अगर आप जनरल में हैं तो जनरल में आपको मतलब 150 नंबर प्लस आ रहे हैं, मतलब आपका नीट क्वालिफाई हो गया, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी तरीके से एससी एसटी में अगर आपका जो नीट है वो क्वालिफाई हो गया तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज के लिए सर हमें एमबीबीएस या फिर एमएससी इस तरीके के कोई भी एडमिशन लेने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होनी चाहिए। तो आपका आंसर इसमें भी यही है कि बस आपका नीट जो है वो क्वालिफाई हो जाए, तो आप किसी भी प्राइवेट एमबीबीएस चाहो या फिर वो बीडीएस हो, बीएससी नर्सिंग हो, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको कम से कम इतने नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। इसके बाद आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस बीडीएस वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट।